नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलसिला अहकामुल कुरान में आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 6 के ज़िम्न में वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम व मसाइल को जानेंगे। सबसे पहले वुज़ू की फ़र्ज़ियत को जान लेते हैं कि इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो लो। तो इस आयत मुबारका में वुज़ू की फ़र्ज़ियत के साथ उसके आज़ा भी बताए गए हैं कि कौन कौन से आज़ा का धोना हम पर फ़र्ज़ है। वुज़ू की फ़जीलत से मुतालिक फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान बंदा जब वुज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुँह के गुनाह गिर जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गए। जब मुँह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले, यहाँ तक के पलकों के निकले, और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले, यहाँ तक के हाथों के नाखूनों से निकले, और जब सर का मसा किया तो सर के गुनाह निकले, यहाँ तक के कानों से निकले, और जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं निकली, यहाँ तक के नाखूनों से। फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज अदा करना अलग। इसी तरह एक और रिवायत में है कि जो एक एक बार वुज़ू करे तो ये ज़रूरी बात है, और जो दो दो बार करे तो उसको दूना सवाब है, यानी दुगना सवाब, और जो तीन तीन बार धोए तो ये मेरा और अगले नबियों का वुज़ू है, यानी कि इसका सवाब और भी ज़्यादा है। नमाज के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है। बग़ैर वुज़ू किए नमाज हरगिज़ नहीं होगी। यूँ ही खाना काबा के तवाफ़ के लिए वुज़ू करना वाजिब है। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पूरे चेहरे को धोना। अगर चेहरे की लंबाई को देखें तो वो पेशानी के बाल जहाँ से उगना शुरू होते हैं तो वहाँ से लेकर ठोड़ी तक इसकी लंबाई है, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरे की चौड़ाई शुमार की जाती है। तो ये पूरा हिस्सा हमने कवर करना है, और इन सब पर पानी बहाना हम पर फ़र्ज़ है। फिर है दोनों हाथों को कोहनियों समेत एक बार धोना, ये फ़र्ज़ है, और इसमें जो है वो हर चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि कोई भी हिस्सा धुलने से रह ना जाए। अगर कोई छल्ला या अंगूठी या कंगन तंग है तो उसके नीचे भी पानी बहाना फ़र्ज़ है। नंबर 3, एक मरतबा चौथाई सर का मसा करना, यानी हाथ को गीला करके सर पर फेरना। नंबर 4, एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। धोने से मुराद ये नहीं है कि आपने उस हिस्से को सिर्फ गीला कर लेना है या हाथ को गीला करके उस पर फेर देना है, बल्कि धोने से मुराद ये है कि उस हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। वुज़ू करने का हनफी तरीका ये है कि आप काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके ऊंची जगह पर बैठें और फिर वुज़ू के लिए नियत करें कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह कह लीजिए या फिर बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि जब तक बावुज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। उसके बाद 3 मरतबा हाथों को गिट्टों तक धोना है और उंगलियों का खिलाल भी करना है। फिर मिसवाक कीजिए, तो मिसवाक करना भी सुन्नत है। फिर आपने सीधे हाथ की 3 चुल्लू पानी से 3 मरतबा कुल्ली करनी है और मुंह के हर पुर्जे पर पानी को पहुंचाना है, और अगर रोजा नहीं है तो गरगरा भी करना है। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू से आपने 3 मरतबा नाक में नरम गोश्त तक पानी को चढ़ाना है, और अगर रोजा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाएं, ठीक है। और फिर नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए। छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए, ठीक है। कुल्ली और नाक पे पानी डालने के लिए हमने सीधे हाथ से 3 चुल्लू लेने हैं, और नाक साफ करने के लिए हमने उल्टे हाथ की छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है। फिर 3 मरतबा पूरे चेहरे को हमने धोना है, और उसका कोई भी हिस्सा धुलने से रह ना पाए, इस एहतियात के साथ। फिर उसके बाद हमने सीधे हाथ पूरा कोहनियों समेत कोहनियों तक धोना है, यहाँ तक कि हाथों की करवटों को भी अच्छे तरीके से धो लेना है। और फिर इसी तरह फिर उल्टे हाथ को भी हमने 3 मरतबा धोना है। फिर उसके बाद हमने हाथ गीले करने हैं, और उसके अंगूठों और कलीमे की उंगलियां, इन दोनों को छोड़ के हमने बाकी जो 3-3 उंगलियां बचेंगी उनको आपस में मिलाकर, यानी कि उनके सिरों को आपस में मिलाकर जहाँ से पेशानी के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ पर या खाल पर रख के खींचते हुए गुद्दी तक ले जाना है। लेकिन इस दौरान हथेलियां हमारे सर से जुदा रहें, यानी कि सिर्फ उंगलियां हमने सर पे रखनी है, हथेलियां हमारी टच ना हो। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आना है। सर पर मसा करने का एक और तरीका भी है, वो बिलखुसूस ख़वातीन के लिए ज्यादा आसान है।
वो ये है कि मसह सर में अदाए सुन्नत को ये भी काफ़ी है कि उंगलियां सर के अगले हिस्से पर रखे औरत और हथेलियां सर की करवटों पर रखे और हाथ जमाकर गुद्दी तक ले जाए, तो ये भी पूरे सर का मसा करने में शुमार होगा और औरतों के लिए इसमें ज़्यादा आसानी है। फिर जो हमारी कलीमे की उंगली और अंगूठे रह गए थे, इनको हमने नहीं टच किया था किसी भी चीज़ से, तो हमने कलीमे की उंगली से कानों के अंदर की सतह का मसा करना है, जबकि अंगूठों से कान की बाहरी सतह का मसा करना है। और छुंगलियां यानी छोटी उंगलियां हैं, उनको कानों के सुराखों में दाखिल करना है। फिर बच जाती है उंगलियों की पुष्ट यानी उलट हिस्सा उंगलियों का, उनसे हमने गर्दन का मसा करना है। बाज लोग गर्दन का मसा करने के बाद गले का भी मसा करते हैं और धुले हुए हाथों पर भी हाथ फेर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गले का मसा करना और धुले हुए हाथों पर आपने मसा वाले हाथ फेरना ये सुन्नत नहीं है, इनसे बचना चाहिए। फिर हमने सीधे पाँव को 3 मरतबा धोना है और उल्टे पाँव को 3 मरतबा, और इस दौरान दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल भी सुन्नत तरीके से करना है। वो ये कि आपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली को सीधे पाँव की छोटी उंगली से खिलाल करना शुरू करना है अंगूठे तक, फिर उल्टे पाँव की अंगूठे से लेकर उल्टे पाँव की छोटी उंगली तक आपने खिलाल करते जाना है इसी तरतीब से, तो ये सुन्नत तरीका कहलाएगा। और इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हर उज़्व धोते वक्त ये उम्मीद करता रहे कि मेरे इस उज़्व के गुनाह निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वज़ू की फ़र्ज़ियत, वज़ू के फ़ज़ाइल और उसका सुन्नत तरीका जाना वज़ू करने का। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वज़ू के दौरान किन बातों से हमें बचना चाहिए और वज़ू कब टूट जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन अहकाम व मसाइल को याद करने, समझने और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी।